हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे आगे। सारे बच्चे, आज नंबर सीरीज की लास्ट क्लास है। मेरी तबीयत खराब कब हुई थी भैया? मेरी तबीयत तो बेस्ट है। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बताइए भैया। आइए, मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आज दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आइए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क टकाटक। तो अगर हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहां पर एक लॉजिक लगता है, उस लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। खुशबू कुमारी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार खुशबू। तुमने तो बिल्कुल आज तारा रारा कर दिया, इतना जल्दी जवाब दिया। आराधना, अरे वाह वाह। आशुतोष, वाह वाह बेटा। पूजा, स्टडी। रूहान, रजिया। आइए, हमको ये देखना है चार का ये कितना गुना लिखा हुआ है। ये चार का कितना गुना है? यहाँ पर दो गुना हो रहा है। चार का जब दो गुना करते तो हमको 8 मिलता है और एक जोड़ने पर वापस 9 मिलता है। 9 और 19 के बीच में कितने गुने का संबंध है? 18 और एक जोड़ा 19। 19 में हमने क्या करा? दो गुना करा 38 और एक जोड़ा 39। 39 में दो गुना करा 78 और एक जोड़ा 79। और 79 में दो जोड़ा और एक मल्टीप्लाई करा और एक जोड़ दिया, तो 7 दो 9 18, 2 14 और एक 15 और एक ये आ गया 159। 159 सवाल का राइट आंसर। ठीक है। तो ये एक लॉजिक हो गया। इस कॉन्सेप्ट का नाम हो गया मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस माइनस कांस्टेंट। क्या हो गया लॉजिक? अगर आप नोट्स बना रहे तो लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस माइनस कांस्टेंट। हाँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस माइनस कांस्टेंट, यानी कितना गुना है और फिर उससे क्या जोड़ा गया है। ये सवाल आपको कैसे पता चलेगा कि कितने गुना चल रहा है? राइट। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ रूपम।
बताइए, देखो अब 15, 31, 64, 131 और ये क्वेश्चन मार्क कितना गुना है? यहाँ पे 2 गुना है, 30 हो गया और एक जोड़ा 31, 2 गुना है 62 और 2 जोड़ा गया 64, 64 का 2 गुना क्या 128 और 3 जोड़ा 131, 131 का 2 गुना क्या 262 और 4 जोड़ेंगे 266, 266। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर है? एक और सवाल है, करो। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। आज बड़े बच्चे कम आए, क्या बात है? आज सारे बच्चे, क्या बिहार में बारिश हो रहा है क्या? बताइए। अब देखो भाई, 100 लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। इसको देखो, 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 50 आ गया, फिर 2 जोड़ दिया गया 52 आ गया, 52 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 26 आ गया, फिर 2 जोड़ दिया गया 28 आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करा 14 आ गया, 2 जोड़ दिया गया 16 आ गया, 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा 8 आ गया और 2 जोड़ दिया गया 10 आ गया, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया 5 आ गया और फिर 2 जोड़ दिया गया 7 आ गया। ये सवाल का आंसर आ गया 7। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस 2 जोड़ा जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये करिए, 2, 5 क्वेश्चन मार्क 27, 58, 121। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार है। जो मेथड पढ़ाया है, कम से कम अंशुमन 3 से 4 क्वेश्चन। उड़ी बाबा, एक बच्चा कह रहा उड़ी बाबा। एक बार मैं क्लास को रिफ्रेश कर रहा हूं, आइए, उड़ी बाबा। अब देखो भैया, यहां पे लिखा है 2, 5, 27, 58, 121। 27 × 2 होता है 54 और 4 58।
58 इंटू 2 होता है 2 8 16 2 5 10 111, ये 5 जोड़ दिया गया, इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5, यानी यहाँ पे इंटू 2 + 3 किया गया होगा, यानी यहाँ पर इंटू 2 + 2 किया गया होगा, 5 इंटू 2 10 12, और यहाँ पर इंटू 2 + 1 हुआ है। सवाल का आंसर 12 आया। सबको समझ में? एवरीबॉडी क्लियर है? ईच एंड एवरीबॉडी क्लियर? प्रिया माथुर, बस एक ही कमेंट आपका बहुत होता है, 12 हम समझ जाते हैं कि बच्चे को आ गया। ये सवाल का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस माइनस कांस्टेंट लगेगा। आइए, क्या है लॉजिक? क्वेश्चन क्या है? 13 40 122 369 क्वेश्चन मार्क। एवरीबॉडी क्लियर है? 13, देखो ये 13 का 3 गुना किया 39 और एक 40, 40 का 3 गुना किया 120 और 2 22, 122 का 3 गुना किया 366 और 369, इंटू 3 करेंगे और 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 9 27, 3 4 18 और 2 20, 3 3 9 11 और 4 जोड़ेंगे 1111 आएगा। 11 11 बी राइट। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? देखो, मात्र इतना छोटा सा सवाल, आप कहोगे अरे ये क्या है, कहां से शुरू करें? इतना छोटा सा सवाल देख रहे हो, 3 नंबर दिए गए। एग्जामिनर कितना कंजूस है, एग्जामिनर कितना कंजूस है, मक्खी चूस है कि वो ऐसे क्वेश्चन लिख रहा है, मात्र 3 नंबर। सोचो कितनी बड़ी बात है। 2 8 26 क्वेश्चन मार्क। हाँ, मल्टीप्लाई अनुपमा कोई भी नंबर जो लग रहा होगा। देखो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। आगे 4 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब देखो ये 3 गुना हो रहा है, 2 3 6, 2 जोड़ा 8, देखो 8 3 24 और 2 जोड़ा 26 बैठ गया। तो 26 में 3 का मल्टीप्लाई करेगा 78 और 2 80। सवाल का आंसर आएगा 8080। बोलो आया या नहीं आया? अरे बोलते क्यों नहीं हो मेरे भाई? बोला करो ना, बोला करो भैया, बोला। अरे बोलते क्यों नहीं हो मेरे भाई? बोला करो ना। बताइए। उड़ी बाबा? कौन से बाबा? उड़ी बाबा? उड़ी बाबा? उड़ी बाबा? देखो, या तो 3 गुना हो रहा है या तो 4 गुना हो रहा है, ये इसके अलावा कोई और गुना नहीं हो रहा है। जन्नत फातिमा कह रहे हैं आप मुझे बहुत अच्छे टीचर लगते हो। क्या ही बात है। 8 आइए, 8 का यहां पर 3 गुना हो रहा है तो 24 आएंगे, 4 गुना होगा तो 32 आ जाएंगे। ओके, आगे चेक करेंगे कितने गुना हो रहा है। 29 इंटू 4 गुना हो रहा है, 3 गुना में तुम पीछे रह जाएंगे, यानी ये खराब हो गया मामला। 8 चौको 32 माइनस 3, 29 58 116 माइनस 3, 113 352 452 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3,
अब 4 9 36, 4 चौको 16 और 3 19, 4 चौको 16 और 1 17 माइनस 3 1793 1793 1793 करो। सबको क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, वो वाले सीरीज। हाय अल्लाह, बहुत टाइम लग रहा है। 2 10 45 1393 क्वेश्चन मार्क। हाँ तो ये क्वेश्चन बड़ा है ना बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा है ना, इसमें टाइम लगेगा, सबको लगेगा, ये तो सबको टाइम लगेगा। 2 इंटू 4 8 और 2 जोड़ेंगे तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है। दो तिहाई 6 और 4 10, 10 इंटू 4 40 प्लस 5 45। देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 जोड़ा, 4 का मल्टीप्लाई 5 जोड़ा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 जोड़ेंगे। 7 या 21, 7 में 63 और 2 65, 7 या 21 और 6 27, 7 एक 7 2 9 प्लस 8 9759 बी ऑप्शन। क्लियर है? ये सवाल थोड़ा बड़ा था। ओके, ये सवाल हम खुद ही कह रहे बड़ा था, ये सबके बस की बात नहीं थी। अगर आपने कर लिया तो आज से आप बहुत बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट में आ गए, अपना नाम अपने सिलेक्शन में दर्ज करा दिया है। अब घर वालों को बोल दो कि अब हम सिलेक्शन ले चुके हैं, अब हम आ रहे हैं। फोन कर दो कि रिश्ता तय करो, अब हमारे सिलेक्शन तैयार है मेरा। रजत सर ने कह दिया है सिलेक्शन तैयार है, अब वो घर वालों को बोल दो हमारे रिश्ता तैयार रखो, अब और देर नहीं हो पाएगी मुझसे, बहुत रुक लिया मैंने, बस अब इंतजार की घड़ी खत्म करो, कह दो मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं। कह दो अब मैं आ रहा हूं। बोल दो घर पे कि हम आ रहे हैं, है ना? सही है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, डायग्राम वाले क्वेश्चन कराते हैं। सिलेक्शन के बाद पहले आपसे मिलेंगे, मतलब सिलेक्शन के बाद पहले आपसे मिलेंगे। अच्छा, आइए, जब हमारे पास बेटा ऐसा क्वेश्चन बनकर आता है डायग्राम वाला, ऐसा, इसमें 3 से 4 5 कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट यहां नोट करते हैं। एक, या तो रो का सम
रो की बात करें या कॉलम की, पंक्ति की, रो या कॉलम के सम का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रो या कॉलम का सम, यानी कि यहां लिखा है मान लो 5 और 6 11 और 4 7 2 9 और 6 मान लो ये लिखा हुआ है, 3 7 5। अब ये क्वेश्चन लगा हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। ठीक है, पहला लॉजिक समझाने जा रहे हैं कि इस लॉजिक का क्या मतलब होता है। देखो आप रो या कॉलम का जो सम होगा, अगर आप इनको जोड़ेंगे 5 + 6 + 11 + 4 15 आ रहा है, इसको जोड़िए 7 + 2 + 9 + 6 बराबर 15 आ रहा है, 3 + 7 10 हो गया, हमको बराबर 15 लाना है तो यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, तो सवाल का आंसर 5 आ गया। एक तो कॉन्सेप्ट ये लग गया। कभी कभी कॉन्सेप्ट ये लग जाता है, मान लो इनको जोड़िए 5 7 12 और 3 15, इसको जोड़िए 6 2 9 6 2 9 हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, 6 2 8 7 15 होता है, तो 4 6 10 5 15, यहाँ पर ही 15 आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी सम चल सकता है, या तो कॉलम या तो रो का। एक कॉन्सेप्ट तो ये लग गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगता है, स्क्वायर का सम लगता है, स्क्वायर का सम, है ना। दूसरा क्या लॉजिक लगता है स्क्वायर का सम, वो भी बता देते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 13 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 41 लिखा है, 6 लिखा है और 8 लिखा है, क्वेश्चन मार्क। बताइए, एक सवाल तो ये लिख के आता है हमारे एग्जाम में, देखो और आंसर दो फटाफट। अब देखो, दो का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 + 4 तो 13 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 + 25 41 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 36 और 64 100 हो गया। ठीक हो गया। एक लॉजिक तो हमको ये समझ गया। तीसरा लॉजिक, सम प्लस मल्टीप्लाई, सम प्लस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, सब लॉजिक समझा दे रहा है आपको। सम प्लस मल्टीप्लाई क्या होता है सर, सम प्लस मल्टीप्लाई, इसका भी एग्जांपल दीजिए, आइए लीजिए। इतना एग्जाम्पल आपको कोई कभी दे के पढ़ाएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़कर आइएगा, अभी तक पढ़े होंगे, इतना एग्जाम्पल कोई नहीं देगा अच्छे से बता पाएगा। 3 5 8 और ये 40 हो गया, 2 5 7 ये 35 हो गया, 1 और 3 ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अखर नूर जहां, ओके, डीके सर को शुक्रिया। आइए, अब देखो क्या है, इसको ऐड करो, 3 + 5 8 होता है, 3 और 5 को 8, 8 से 40 क्या हो गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 5 की तो 7 मल्टीप्लाई कर दिया 35 हो गया, 1 और 3 को जोड़ा 4, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया, 20 आ गया। तो सम प्लस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चल गया। चौथा चलता है स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट चलता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का भी सम होता है। वो क्या होता है, लिखा हुआ 169 196 27 लिखा है, ये 25 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। बताइए, हाँ जो भी होगा 12 13 जो भी होगा वट एवर।
क्यों 12 क्यों ना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 3 और 1 4 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 20 तो आएगा। अब जो जहां लिखा है वहां लिखा रहने दो। आइए, 169 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आएगा, 196 लेंगे 14, 13 और 14 27, 225 15, 110, 15 और 10 25, 64 8, 36 6, 8 और 6 14। सवाल का आंसर 14 आ गया। क्लियर है आपको? एक तो लॉजिक यहां काम कर गया, एक और लॉजिक काम करता है 5, अल्टरनेट सम का। अल्टरनेट सम क्या होता है दोस्तों? पांचवा लॉजिक होता है अल्टरनेट सम का। देखो अल्टरनेट सम का क्या कह रहा है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क। बनेगा बनेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? बताइए। बताइए, देखो अल्टरनेट सम बताया मैंने आपको, अल्टरनेट सम। अल्टरनेट सम क्या है? 3 और 8 को जोड़ा 11 आ गया, 5 और 6 को जोड़ा 11 आ गया, 7 और 9 को जोड़ा 16 आ गया, 4 और 12 को जोड़ा 16 आ गया, 8 और 11 को जोड़ा 19 आ गया, 5 में क्या जोड़े 19 आ जाए 14। समझ में आ गया? इसी को अल्टरनेट सम बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहां तक के लॉजिक समझ में आ गए? यहां तक के लॉजिक समझ में आ गए? कोई बात नहीं बेटा, अब आते क्वेश्चन पर सीधे। पहला लॉजिक देखिए, सवाल का आंसर दिए फटाफट।
बताइए। तो 9 और 4 13 और 2 15, 5 3 8 और 7 15, 8 और 1 9 15, 6 जोड़ देंगे 15 बन जाएगा। बताइए, अब आ रहा सबको समझ में? नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है आप लोगों को? बताइए, नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहते हैं आप लोग? अब 9 में से 4 गया, 5 आ गया। अब 20 लाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 8 में से 5 गया 3, 12 लाना है तो 4 का मल्टीप्लाई, 7 में से 6 गया 1, तो 4 का मल्टीप्लाई, यहां पर 4 आ गया। अगला सवाल देखो। बताइए। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर देंगे कल से। देखो 5 और देखो 7 प्लस 6 कितना होता है 13, इंटू 5 65, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, इंटू 4 20। देखो 4 में क्या जोड़े जो 9 से मल्टीप्लाई करने पे 5, यानी 1 जोड़ना पड़ेगा। 1, सवाल का आंसर 1। बताइए। आइए देखो भाई, 9 प्लस 7 16, 11 प्लस 5 16, 6 4 10, 8 और 2 10, 4 7 11, तो 8 में 3 जोड़ देंगे 11। जो हमने पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन काम कर रहे हैं।
आइए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब देखो, 12 + 4 16 होता है, 11 + 5 16 होता है, 6 7 13, 10 और 3 13, 8 और 9 17, 10 और 7 17, 7 5 12 होता है। तो 4 में क्या जोड़ दे? 8, 12 हो जाएगा। अरे यार, सारे बच्चे ये बताइए, आप लोग अपना वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं हमारे साथ? बताइए, क्या है वादा आपका? ऑप्शन ये है 3 4 5 1, फीडबैक करना और 12 बजे यूट्यूब की क्लास ज्वाइन किया करो, वहां प्रैक्टिस कराता हूँ। आज सिलोगिज्म की प्रैक्टिस कराई थी, कल से जो मैं चालू कर रहा हूँ वो मॉडल सेट 1 चालू कर रहा हूँ। बताइए, देखो 6/2, 6/3 कितना है? 2, 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर 8 आया, 18/2 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27, 15/5 3, 3 में किसका मल्टीप्लाई? 9, 3 का मल्टीप्लाई। ए ऑप्शन। कोई बात नहीं, करने दो। नेटवर्क बेवफा हो गया है। देखो 10 + 50 60 और 2 62 में 2 का मल्टीप्लाई किया 124, 372 60 और 372 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 744, ये हो गया। तो इसमें 2 का गुना करा गया भाई, इसको 2 से भाग दो, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 और 2, ये आएगा टोटल जोड़ने पर। तो इसको जोड़ रहे हैं, अभी कितना हो रहा है? 660 हो रहा है। क्या जोड़ेंगे? ये 22 जोड़ने पर 82 होगा, 22। सवाल का आंसर 22 होगा। आया? 22 सवाल का आंसर होगा, 22। एवरीबडी आया 22? अब सारे बच्चे ये सवाल जवाब दो। 7 15 31 63, ये कोई बात नहीं, ये 7 15 31 63 127 क्वेश्चन मार्क। हम रिफ्रेश करें? अच्छा रुको, कर दिया आपके कहने से। 7 से 15, 7 × 2 14 और एक 15, 15 से 31 बना, 15 × 2 30 और एक 31, 31 से 63 62 और एक 63, 63 से 2 का मल्टीप्लाई 126 27,
127 में 2 का 254 और एक 255, बी ऑप्शन। 255, 255, 255 आ रहा, सबको फीलिंग आ रही है? बताइए। सर छुट्टी कीजिए, बस 5-7 मिनट छुट्टी कर तो रहा हूँ, कहाँ परेशान हो रहे हो? आइए, 25/5, ये आ गया 5, 5 + 15 20 आ गया। 49/7, 7 आ गया। 7 + 13 20 आ गया। 81 में किसका भाग दें 9 का, जो आए उसको जोड़ने पर 20 आ जाए। 9। कल कौन सा नया टॉपिक पढ़ाया जाए आप लोग को? कल आप लोगों को कौन सा नया टॉपिक पढ़ाया जाए? एक क्वेश्चन देख लेता हूं, फिर बच्चे से बात भी करता रहूंगा साथ साथ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जिनका हो जाए वो यहां बताएं। पुनीता, वो धीमे धीमे समझ में आएगा किसमें कौन सा लगेगा। अब ये भी पता चल जाएगा तो फिर क्वेश्चन कहाँ रह गया? वो सीटिंग अरेंजमेंट कल की बातचीत चल रही है। कल आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। कल आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है पक्का? आर यू श्योर? ऑल ऑफ यू रेडी? चलो, कल से आपको सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास मिलेगी। पजल, कल आपको पजल सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, यही सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है? आइए देखो, इसमें लॉजिक क्या लगेगा? बड़े नंबर के पास लॉजिक आता है, लॉजिक हमेशा बड़े नंबर के पास आता है। छोटे नंबर जोड़ो, 4 + 9 + 6, इनको जोड़ा तो 9 4 13 और 6 19 आ गया। 17 आना था, 2 घटा दिया, 17 आ गया। 5 + 8 + 9, 9 8 17, 5 22, 22 में 2 घटा दिया, 20 आ गया। 9 9 18 और 7 25, 2 घटाया 23 आ गया। 9 4 13 में 8 जोड़ेंगे 21, में 2 घटाएंगे 19 आएगा। आप लोग कह रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट पजल, तो यही सब पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, वाईटी पे लेंगे नेट की पुनीता, वो होगी उसकी यूजीसी नेट की बेटा। तो कल हम लोग, हमारे पास कुछ टॉपिक बढ़िया बढ़िया बचा रहे हैं। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, दूसरा पजल हो गया, ठीक है, पजल। तीसरा रैंकिंग हो गया, रैंकिंग। तीसरा टॉपिक रैंकिंग हो गया, है ना? ये तीनों टॉपिक्स मैं कवर करूंगा 1 by 1। हाँ, पेपर को कट करें कुछ दिन बाद तेजल, पहले ये 3 तो कट कर लें। बोलो भाई, यस और नो? आइए,
मिरर इमेज भी हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। थैंक यू। आई 4 3 7 2 9 और 1 10, जोड़ा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 7 4 11 और 3 14, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 12 4 16 और 7 23, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 115। चलो, तो हम लोगों ने 4 क्लास में नंबर सीरीज को खत्म किया है, 4 क्लास लिए नंबर सीरीज को खत्म कर दिया है। ठीक है, पूरा एक बार सारे टॉपिक लिख लेते हैं। हमने एक बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया आपको, नंबर सीरीज पढ़ा दिया, अल्फाबेट सीरीज पढ़ा दिया, वेन डायग्राम पढ़ा दिया, डाइस पढ़ा दिया, ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा दिया, सिलोगिज्म पढ़ा दिया, क्लॉक पढ़ा दिया, कैलेंडर पढ़ा दिया। इसके अलावा क्या पढ़ाया? इसके अलावा क्या पढ़ाया? और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनके लिए क्लास चलती रहेगी, उनको टॉपिक मिलते रहेंगे, उनको चिंता मत करना। जिसका छूट गया है या हाँ डाइस पढ़ा दिया, डाइस लिख दिया, जिनका टॉपिक छूट गया वो परेशान मत होना कि सर हमको नहीं समझ में आया या हमने बाद में बैच ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है। ठीक है, वो हम उनको पढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा। अगर आपने महापैक लिया है, आपने अगर महापैक लिया है तो मैं 1 बजे मेरी क्लास होती है EMRS DSSB वाली, EMRS DSSB की क्लास होती है, वहां पे मैंने पहला टॉपिक कोडिंग इनइक्वालिटी पढ़ाया है, वहां पे कोडिंग इनइक्वालिटी पढ़ाया। दूसरा अभी आज से डाइस स्टार्ट हुआ है, कल डाइस चलेगा, परसों वहां स्टार्ट करेंगे हम, परसों वहां पर स्टार्ट करेंगे शायद ब्लड रिलेशन, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं परसों। ठीक है, अगर इसको पढ़ना है। और हम आप लोग से कहते हैं कि आपका कोई भी स्टूडेंट, दोस्त, बंधु, अच्छा आप सारे बच्चों को अपना प्रॉमिस याद है भैया? प्रॉमिस याद है ना कि आपने कहा था हम आपकी हर क्लास को फीडबैक करेंगे, क्योंकि आप हमको पढ़ाते हो बहुत अच्छा, इतने आसानी से बच्चों की तरह कोई नहीं पढ़ाता है, तो आप हम सबको फीडबैक करोगे। ठीक है, पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे प्रिया। ठीक है, तो आप सब लोग फीडबैक करोगे। ठीक है, मिलता है ग्रुप में। मेधावी PDF जो है ऑलरेडी फाइल में पड़ा हुआ है और भी मैं भेजता रहता हूं, कल भी PDF मैंने भेजी है ना, नंबर सीरीज PDF भेजी, और ऐप पर बराबर PDF अपलोड करता हूं। ठीक है, हाँ सिखा। ठीक है, सारे बच्चे ये काम करोगे कि नहीं करोगे बताओ? हाँ, तो सब लोग को 5 स्टार टीचर के कंटेंट पे और मेरे पढ़ाने पर दोनों पे करने होते बेटा। ठीक है सारे बच्चों, डेफिनेटली करोगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल वापस शाम को 4 बजे, और 12 बजे यूट्यूब की क्लास ज्वाइन क्या करो। थैंक यू।